ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। वादा तेरा वादा। इस वक्त पंजाब के किसान कुछ इसी तरह से अपनी बात जो है सरकार के सामने रखते नजर आ रहे हैं और अपना दुख बयां कर रहे हैं। पंजाब में पराली का मुद्दा एक बार फिर गरमाने लगा है, लेकिन इस वक्त बात पराली में आग लगाने से होने वाले प्रदूषण की नहीं है, बल्कि पराली ना जलाने पर किए गए सरकार के वायदे और उससे वादा खिलाफी की है, जिस पर संगरूर के किसान सरकार से खफा खफा नजर आ रहे हैं। पंजाब में पराली जलाने के मुद्दे पर एक बार फिर किसान सरकार के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में है। 15 सितंबर से 20 सितंबर तक पटियाला में किसान मुख्यमंत्री निवास के आगे पक्का मोर्चा लगाने जा रहे हैं, ये साफ कर दिया है। किसानों का कहना है कि पिछली बार सरकार ने वायदा किया था कि जिन किसानों ने धान की पराली को बिना आग लगाए गेहूं की बिजाई की, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। सरकार ने 1000 से लेकर 2500 रुपए तक मुआवजा देने का वायदा किया था, लेकिन साल बीतने आया, सरकार ने अब तक कुछ नहीं दिया। उल्टा किसानों का खर्च ज्यादा आया है। इस बात को लेकर किसान सरकार से खासे नाराज हैं और घेराव की तैयारी में हैं। तो किसानों का आरोप जो है वो कितना सही है? सरकार ने जो वायदा किया था उसे अब तक पूरा क्यों नहीं किया? क्या मजबूरी आ गई, या यूं कहें कि सरकार ने वायदा जो था वो सिर्फ कागजों में ही किया था, अमली जामा पहनाने का इरादा नहीं था? इस पर बात करेंगे और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता नरेश जुनेजा जुड़े हैं और नीरज सिंह जुड़े हैं। आप भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सेक्रेटरी हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। सबसे पहले मैं सवाल यहां पर नीरज सिंह जी आपसे करना चाहूंगी। नीरज जी, आखिर आरोप क्यों लगाया जा रहा है? जो सरकार ने वायदा किया था पूरा नहीं किया, क्या किसी के साथ पूरा नहीं हुआ है ये वायदा, या कुछ एक किसान रह गए? मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको इसमें बात करने का समय दिया है। दूसरी बहुत बड़ी बात आपने ये की है कि ये पहला समय है जब 4-5 साल से पराली का जो ये झंझट है उसके बारे में पहली बार किसानों से बात की जा रही है किसी टीवी पर। ये आपकी बहुत बड़ी सफलता है। जो आपने ये कहा है कि जो किसानों ने पराली को आग नहीं लगाई थी उनको जो मुआवजा देना था, ये बिल्कुल भी पंजाब में नहीं दिया गया है। सरकार ने किसानों के साथ ऐसा धोखा किया, ठगी किया कि किसी को भी नहीं दिया, जो कि उसकी बुआई करने पर बहुत ज्यादा खर्चा आता है। निरंजन जी, यहाँ पर सरकार ने एक ये भी शर्त लगाई थी मुआवजा देने के लिए कि 4 से 5 एकड़ की ही जिनकी जमीन होगी और जो पराली को आग नहीं लगाएंगे उन किसानों को ये मुआवजा दिया जाएगा। तो क्या जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो इस शर्त को पूरा करते हैं? नहीं मैडम, किसी ने को मुआवजा दिया ही नहीं है इन्होंने। जो 4-5 एकड़ का किसान है उनको भी नहीं दिया इन्होंने। फिर तो हम सारे प्रोटेस्ट करेंगे ही। सरकार वादे कर लेती है, जैसे पिछले साल इस बार जो धान की बुआई हुई है ESR मशीन पर इन्होंने 50% सब्सिडी देने के लिए कहा था। अब मशीन के पीछे 20,000 रुपया दे रहे हैं। और दूसरी बात, इस बार 3,000 हमारे संगरूर जिले में। निरंजन जी, मशीन की कीमत कितनी है? कौन सी मशीन की? ये देखो मैडम, ये तो मेरे को इतना पता नहीं। उसकी जो भी कीमत है ना, सरकार ने वादा किया था कि उस पर 50% सब्सिडी देंगे जी। अब सिर्फ 20,000 दे रहे हैं। और जो गेहूं की बुआई करने वाली मशीन है सुपर सीडर जी, उस पर भी इन्होंने 50% सब्सिडी देने का वादा किया है। लेकिन अब पता चला है कि 3,000 एप्लीकेशन संगरूर जिले में आई है और ऊपर से ऐसे ऑर्डर आ रहे हैं कि सभी को सब्सिडी नहीं देनी है। इस सरकार का हम क्या यकीन करेंगे? ये तो हर पैर पे झूठ बोल रहे हैं। नरेश जुनेजा जी, निरंजन सिंह जी की बात आपने सुनी। कहना है कि सरकार सिर्फ यहाँ पर सब्ज बाग दिखाती है, लेकिन जब वायदा पूरा करने का वक्त आता है पीछे हट जाती है। हाँ, चलो तो नमस्कार मैडम जी। निरंजन जी की बात से मैं सहमत नहीं हूँ। पहली बात तो ये कि जो पराली वाला मुद्दा वो पूरे पंजाब का मुद्दा है। पराली ना जलाने के लिए सरकार की तरफ से ये आग्रह किया गया था किसानों को कि पराली जलाने के साथ जो नुकसान, बीमारियां, जो नुकसान आता है उसकी वजह से उनको जो मुआवजा वो दिया जाएगा अगर वो नहीं जलाए।
जहाँ तक आपने कहा कि इसमें कुछ शर्तें रखी गई थी सरकार की तरफ से कि जिनके पास 5 एकड़ से कम है, जब से ज्यादा है, वो कंडीशन कुछ ऐसी थी कि कितने परसेंटेज से ये दिया जाएगा, कितने परसेंटेज से वो किया जाएगा। जहाँ तक पंजाब के आंकड़ों की बात की जाएगी, पिछले 3 सालों में नरेश जी, मैं एक बात यहाँ समझना चाहती हूँ, अगर आपने यहाँ पर कंडीशन लगा दी तो फिर यहाँ पर साफ लगता है कि सरकार खुद ही इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है। जिस किसान के पास ज्यादा जमीन है वो तो फिर पराली को आग लगाएगा ही, वो क्यों फिर दूसरे तरीकों पर जाएगा, वो क्यों अपना नुकसान कराएगा? उसमें कुछ शर्तें होती हैं कि कैसे जमीन को बीजेपी की तरफ से किस तरह से उनको मुआवजा देना है। उसमें ये शर्त नहीं है कि इसमें इतना है, कितने जमीन वालों को कितना मुआवजा देना है और कितनी जमीनों को कितना मुआवजा देना है, वो जमीन की तरफ से मुआवजा है, जितनी जमीन है, जितने एकड़, उसकी तरफ से वो मुआवजा सरकार की तरफ से। नरेश जी, बात यहाँ पर जमीन के हिसाब से दी जाने वाली या फसल को होने वाले नुकसान की नहीं हो रही थी, बात यहाँ पर पराली जलाने की वजह से फैलने वाले प्रदूषण को रोकने की हो रही थी, जिस पर सरकार ने ये एक घोषणा की थी कि किसानों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, पराली को आग ना लगाएं और बुआई करें, बिजाई करें, सरकार उसका मुआवजा देगी, जिसे सरकार ने पूरा नहीं किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो पंजाब सरकार के खिलाफ किसानों का गुस्सा जो है वो फूटना शुरू हो चुका है। देखने वाली बात यही रहेगी कि सरकार इस बार जो है इस मामले को किस तरीके से हैंडल करती है, क्योंकि जो वायदा पहले किया था वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।